जो बिकेगा वही फाइट्स होंगी। MMA में ये नहीं है बिक रहा है नहीं बिक रहा है, लाइक अ फैक्ट्री देयर, इफ यू नीड टू फाइट यू विल फाइट, देयर इज नो लाइक यू कांट पुल आउट ऑफ इट। ओलिवेरा है यार, 11-12 लॉसेस हो गए, फेदरवेट से लाइट वेट पे आ गया, आखिरकार वो चैंपियन बना। बॉक्सिंग ऐसी इंडस्ट्री थी जो हमेशा ड्रामा, कंट्रोवर्सी, रिवलरी, पता नहीं कोई भेजे पुलिस केसेस, ड्रग केसेस, रेप केसेस, उन सबको मिला के बॉक्सिंग बनती थी। चक लिटिल नंबर 1 यार, देखो वो एक्शन हीरो था, वो अपने जमाने का सुपरमैन था। ये वो बंदा है जिसको लोग देखते थे कि ही ट्रेन्स प्रॉपर्ली, इसकी एक डाइट वो है, पार्टियां शार्टियां करना इसने छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू MMA घंटा, और MMA घंटा की एक और एपिसोड में आपका खुशामदीद। और वैसे तो 2025 खत्म होने वाला है, काफ़ी सारी गॉसिप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। UFC में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, बड़ी फाइट्स हुई, बड़े मशहूर नॉकआउट भी हुए और काफ़ी सारे टाइटल चेंजेस भी हुए। बट एक और स्पोर्ट भी है जो हमारे दिल के बड़े करीब है, दैट इज बॉक्सिंग, एंड वी हैव कॉल्ड अ स्पेशल गेस्ट फॉर दिस एपिसोड एंड हिज नेम इज अली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? ठीक ठाक, आप सुने? अल्लाह का शुक्र। और अलीम भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? क्या करने वाले हैं आज? हंगामी एपिसोड है बिकॉज़ MMA की एपिसोड नहीं डलती पूरा हफ्ता, तो कुछ कीड़ा काटता है तैयारी, कोई कुछ करके नहीं आता, कुछ करके नहीं आता, कोई पॉइंटर नहीं बना के आया था कि क्या बात कर रही है, गूगल करते हैं, कोई गूगल कुछ नहीं करते, बस बैठ जाते हैं, जो भी खबरें, जो भी मैचेस देखे होते हैं उसके ऊपर। लेकिन आई वांट, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि स्ट्रक्चर होती रहे, बट यार अभी बस जितने व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से आई थिंक वी आर डूइंग अ गुड जॉब। हाँ, अगर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं तो ज्यादा मेहनत कर रहे देखो, हम ज्यादा प्लान करेंगे ना तो ज्यादा स्क्रिप्टेड लगेगा। अब हम चाहते हैं कि ये बहुत नेचुरल हो। एग्जैक्टली। अच्छा भाई, बॉक्सिंग में फाइट हुई है कल। वाह, दुनिया पे एहसान किया है ये ने। ओहो, दो जगहों से उसका मुंह तोड़ा है उसने, एक यहाँ से एक यहाँ से। हाँ, उसका सिर्फ ट्वीट भी आया था। हाँ, उसने बोला कि 10 डेज मुझे दे दो, मैं कैनेलो से फाइट करूंगा। ये पागल है भाई। एंड ही earned a good amount of money as well, more than I think 90 million लोग कह रहे हैं, $90 million. What weight class is Jake Paul? Cruiserweight. He's fighting at cruiserweight. But this fight was at heavyweight, right? Yeah. नहीं, I think it was at cruiserweight. He was 215 pounds. I think that's heavyweight. Yeah. अच्छा, what's your take on overall state of boxing? क्या चल रहा है भाई? Yeah, right now I feel like it's a dip. In fact, overall, post Mayweather and Pacquiao era, boxing's gone down because always there's been like fight picking and stuff, and then the champions जो किसी से भी लड़ लेते हैं, हर वक्त लड़ लेते हैं. And Pacquiao is like unlike anyone else, only 8 division world champion, and I think he was lineal in like 3 or 4 of them. Lineal means he beat every person out there, right? Undisputed होता है all contenders, and lineal is के अगर मिसाल के तौर पे कैनेलो अभी एक वेट क्लास पे हैवी वेट वॉट एवर चैंपियन है, फिर बाद में ही इज नॉट दैट बेल्ट होल्डर एनी मोर, बट ही स्टिल फाइटिंग. तो फॉर द न्यू चैंपियन टू बिकम लिनियल, ही not just have to defeat the belt holder but also have to defeat Canelo if he's still fighting and all that. तो lineal भी था. खैर उस era के बाद it's come down to a dip because you know how like Mayweather used to fight pick, but then it used to be like epic fights against each of the fighters and all of them, and it used to be a proper show. तो अब वो शो मेकिंग मैचेस इतने दिखते नहीं है. Canelo versus Crawford was one of them, but you know it takes so long. Like in the past 2-3 years, I can only remember गिनती के कोई 3-4 फाइट जो मैं कहूँ कि हाँ I stayed up to watch them. One was Bivol Canelo, one was Canelo Crawford. I wanted to watch Bivol better we won, and I should have, but I saw the highlights and parts of it. I even went through the first 3 rounds like as it is. But you know, it's not hot and it's not something that is attractive. Now heavyweight division is where it's completely bonkers. Bonkers. मतलब जैसे हमारा UFC का scenario basically. The एक जो best अभी heavyweight चल रहा है, imagine he's not even a pure heavyweight. He's a cruiserweight or light heavyweight. And सबको आगे धो गया, एक नहीं 2 बार, जोशुआ को 2 बार, फ्यूरी को 2 बार, ठीक है, डुबॉइस को 2 बार. अच्छा, the first fight was kind of controversial and people say कि that was under the belt, but as someone who's done boxing, not like professionally but you know done sparring enough, I can tell you that wasn't under the belt, that was on the belt. Reason being, when you see the punch, like it's a weird uppercut, it's not like a straightforward one, it's like this semi between a hook and a I think it was right hand के साथ था या क्या था, whatever. Anyway, yeah, I believe it was the right hand. The right hand. थोड़ा सा ऊपर pointed था ना वो. And Dubois has a lethal right hand. Like he got Joshua because of that. They've even sparred many times before, and Joshua's gotten. Dubois has gotten Joshua. So खैर, in the thing it looks like it's
you know, it's landed below the belt, but that's more the impression of the fabric, right? If you look at the punch, all punches end in like a downward sort of motion. So if it's straight punch, it's like this, right? If it's a hook, you do this, right? If it's uppercut, you're doing this. Like, you get it, right? The wrist movement. So the point of the point of contact was on the belt. Sorry, in short. Yeah, but other than Usyk, all other heavyweight fighters, I don't really see them as. जनता थोड़ी भी इतनी भी भर रही है, कुछ तो उर्दू बोल ले यार. अच्छा, sorry. Sorry, I know he just कोई talking बात नहीं, English. English. ये वो Out of लोग हैं. Pakistan viewers. दीदी ये वो लोग हैं जो ख्वाब भी इंग्लिश में सोचते हैं. Exactly, inner voice English में. Yeah. Voice over ख्वाब का. Heavyweight division लन हुआ है, heavyweight लन, lol. heavyweight भाई division. ये वाली पॉडकास्ट हेडफोन लगा के देखना, अभी से बता रहा हूँ मैं. हाँ, लन हुआ है. यार मुझे Wait, can you edit all of that out? No, I won't be editing it. This is Fuck no. This is prime content. I'm gonna beep it. Don't worry. You Okay. haven't said Like, anything come political or on. religious. Okay. Enjoy, man. It's This is fine. sports, यार. ठीक है, good. भाई पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से ना ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि बॉक्सिंग भी एक तरह का मार्शल आर्ट ही है, उसमें फिजिकल कांटेक्ट है, वायलेंस भी होता है, खून भी निकलता है, नॉकआउट भी होते हैं. एक फैक्टर लोग माने या ना माने, आई बिलीव कि पीपल आर स्विचिंग अवे फ्रॉम बॉक्सिंग टू more UFC, Muay Thai, kickboxing. नॉट इवन. देखो यार, मुए थाई, किक बॉक्सिंग अभी भी अगेन ग्लोरी का चैंपियन है रिको वेरोविन जो भी है ना, उसको प्रिंस ऑफ किक बॉक्सिंग बोलते हैं. बट पॉइंट ये, उसने भी रिसेंटली कितनी फाइट्स लड़ ली. बिल्कुल, एक ही फाइट लड़ी है, आई थिंक लास्ट ईयर. और मुझे ऐसा लगता है कि मुए थाई रिलेटिवली लोगों को बहुत ब्रूटल लगता है कंपैरेटिवली टू इवन यू नो हमारा UFC हो गया, यार हर क्योंकि वो चीज में बहुत देखो, हर you चीज में know, सेलिंग मांगती है. हर स्पोर्ट जो है ना, वो जितना भी अच्छा हो ना. यार हर स्पोर्ट क्या अल्ताफ भाई, दुनिया की हर चीज को आपको बेचना सही पड़ता करना है. पड़ता है. टूथपेस्ट तक तो वही वाली बेचना बात पड़ता है. है. अब जैसे अब उस दिन मैं वो कौन सा चैनल है बड़ा अच्छा, जोसेफ विंसेंट वाला, हाँ उसके वो नहीं है वो जो कहता है नोबडी डज इट बेटर देन जोसेफ विंसेंट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. MMA की उसमें एक डॉक्यूमेंट्री थी बॉयका की, ठीक है, नहीं बॉयका, वो जो मुए थाई, द गॉड ऑफ मुए थाई उसको कहते हैं. अब उसकी डॉक्यूमेंट्री देखो, उसकी फाइट चेक करो. मैंने उसकी जगह कुछ फाइट देखी भी, बड़ी डिटेलिंग फाइट्स थी, बट वो मुझे ढूंढनी पड़ी ना. पॉइंट समझ रहे हो, जब वो फाइट जिस टाइम लड़ी गई थी, उस टाइम वो मेन स्ट्रीम क्यों नहीं थी? तो मेरे ख्याल से रिसेंटली अगर ये अब सऊदी अरब का पैसा नहीं लगा होता ना, जो भी शेख ने सारी फाइट्स करवाई हैं, टर्की टर्की जो है, whatever his name is, यार तुर्की सब, तुर्की शेख जो भी है, जो तो वो भी भाई है. साहब जो है, उन्होंने अगर फाइट्स नहीं करवाई होती तो हमें काफी अच्छी अच्छी फाइट्स देखने को एटलीस्ट मिली, थोड़ी बहुत. आई वुड से कि हैवीवेट बॉक्सिंग चलो ठीक है, वो क्वालिटी वो वाली लेवल की नहीं है, कंटेंडर वाले टाइप के नहीं है, एक क्रूजर भी टाइप सबको धो दिया. क्वालिटी है, but they're not having that fight. Sorry. यार देखो ना, आप गिनो बैठ के. Okay. टाइसन फ्यूरी वर्सेस यूसिक 2 दफा हो गई पिछले 2-3 सालों में ना. Fury fought Wilder thrice for no reason. हाँ, I agree Fury with fought that. Wilder thrice. It could have ended at the first fight, हाँ, man. खत्म एक बहुत थी, दो से ज्यादा. अच्छा, and the messed up thing about now, the first fight was definitively Fury. Second, too, in my opinion, he got knocked out, but then he got back up within 8 seconds, and he got that was like unbelievable. I haven't seen that in boxing. I wanted Fury to knock the fuck out of Usyk, but He almost did in the last round. Almost Oh, did. sorry, Usyk. I thought you were saying Wilder. Usyk Machine. नहीं यार, वो Matrix. तेज है I don't like बहुत Usyk. यार. Matrix. He's the Matrix, whether you like it or not. Exactly. He's been taught boxing the way it's supposed to be. Where do you rank Usyk in the boxing ranking? Right now? Right now यार. All time अगर नहीं, all time तो बहुत All time बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल लेकिन है. Heavyweight means one of the currently greats. I नहीं think मतलब right now he's the best. Pound for pound की बात करो तो I think यार for the longest time, for about 3 years now, my pound for pound 2 best have been Usyk and Crawford. And I've been saying for a while now, and now finally they've, their moment has come, but he retired for some reason. Fucking Crawford with that. But मतलब he won the biggest fight of his life, and then he's like, bye. वैसे है भी 37, he's been fighting for so long, but the thing is like, this is the issue with boxing, na? And the Mayweather era kind of fucked it up in that जो बिकेगा वही fights होंगी. MMA में ये नहीं है, बिक रहा है नहीं बिक रहा है, like a factory there. If you need to fight, you will fight. There's no like you can't pull out of it, right? Is that no? I mean, in a way, it is more like अब देखो जो for example starting level पर हैं, जिनको अभी UFC contract मिला या जीता उन्होंने किसी तरीके से, 2-3 तरीके हैं, contender series, road to UFC, Ultimate Fighter, वो जो पहुंचे वो बहुत basic level पर हैं.
Okay. But then there is guys like Sean O'Malley. Sean O'Malley unranked था और main card पे लड़ता था पेपर व्यू पे. सही है. तो और उस फाइटर को, हालांकि अगेन आप भी अग्री करोगे, इज नॉट, वो लाइक मिड है शॉन ओमैली फाइटिंग वाइज, मतलब वो अपने डिवीजन में तो काम कर रहा है ना. हाँ, डिवीजन में काम कर रहा है, आई अंडरस्टैंड. My point is across the divisions holistically, when you look at UFC or UFC specifically, Dana White, whatever he runs. UFC is MMA यार. हाँ, वो but yeah, there are other associations and but it is essentially nobody gives a f about other fighters. कोई देखता तक नहीं है, very seriously. Until you are a UFC champion, now people don't take you serious. सही है, it's like WWE. हाँ, मतलब that's the goal mainly. ठीक. अच्छा मैं wait. No, I was saying that basically MMA में if in a weight division you guys have the best fighters, it won't take long, but eventually the best fighters will fight each other. Yes. You will get to see that match. It won't. They can't run away from it that much until unless they go like I'm retiring. मैं इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूँ. उस दिन मैंने भी कुछ इस पे फर्दर, मतलब मुझे हमेशा फील होता है बात के फर्क क्या है दोनों चीज़ों में, क्या मसला आ रहा है, क्या इशू आ रहा है. तो मैं ये सोच रहा था और मुझे चीज़ फील हुई कि UFC जो है ना, उसमें ऐसा होता है कि पहले दिन से कोई भी फाइटर हो किसी भी डिवीजन का, वो एक शार्क्स के पूल में उसको आपने धक्का दे दिया कि बेटा आपने खुद सर्वाइव करना है, आपका एक फाइट्स होती रहेंगी जितना अवेलेबल हो गई. अगर आपको 4 फाइटें 5 फाइटें लड़नी है, डेना वाइट को और क्या चाहिए, उसको तो वैसे ही फाइटर नहीं मिलते, ज़्यादा फाइट्स करें, ठीक है. तो डेना वाइट तो आपको फाइट करवा देगा, 4 दफा भी आप लड़ सकते हो, 3 दफा भी आप लड़ सकते हो. हाँ, केविन हॉलैंड 24 में 5 बार लड़ा है. एग्जैक्टली. तो मतलब एक तो वो वाला सीन है UFC का ना. बॉक्सिंग में ये है कि शुरू में अगर आप में डिसेंट टैलेंट है, आपने ओलंपिक का टाइटल जीत लिया, गोल्डन ग्लव्स जीत कर आ गए, या फॉर एग्जांपल ब्रिटिश हैवीवेट चैंपियन बन गए या कॉमनवेल्थ चैंपियन बन गए, जो दूसरी बेल्ट्स होती हैं बिफोर यू टर्न प्रो, तो वो वाली बेल्ट्स अगर आपने ले ली, तो उसके बाद फिर आपको एक तरह से आपकी जो मैनेजमेंट होती है प्रोटेक्ट करती है. शुरू की 15-20 विन्स तो हर बंदे के वैसी होती है. अब चार्ल्स ओलिवेरा को लोग समझते हैं कि भाई लाइट वेट के अंदर वन ऑफ द गोट्स है लाइट वेट के अंदर, बट उसका मोर रिकॉर्ड चेक करो तो आई थिंक ही हैज अराउंड 11 लॉसेस है. बट ही हैज आल्सो मोर ह्यूज नंबर ऑफ विन्स, and he is a guy who has the most number of finishes, most number of submissions, and finishes, and he lost 11 times. Damn. Plus he had so many victories as well, more than 30 plus victories. तो MMA में रिकॉर्ड इस तरह चलते हैं, you know. सही है. और MMA undefeated बहुत कम दिखता है. Like continuously 3 losses, the worst case scenario, they'll kick you out of the UFC if you don't have a name. दूसरा जो फर्क है ना, दूसरा जो मेन फर्क है वो ये है कि बॉक्सिंग में फेडरेशन वाला हिसाब है. IBF है, IBO है, WBC है, ये फेडरेशन वाला हिसाब है. अब इसमें अगर कोई समझो कि आपने मार्केटिंग और वो नहीं की ना, तो बिल्कुल भी गद्दों कोई देखेगा नहीं. UFC में जैसे फॉर एग्जांपल एलेक्स पेरेरा है और मैगोमेड इनक्लाइव है, तो मैं मानता हूँ कि एलेक्स पेरेरा जो है वो उसकी थोड़ी बहुत PR बन गई है, थोड़ी बहुत वो कंटेंट वगैरह बनाता है, थोड़ा बहुत हिप हो गया, टारगेट लोग करते हैं, उसको मजा आता है लोगों को देखने में उसकी फाइट्स, और ही इज आल्सो वेरी गुड फाइटर एज वेल. बट मैगोमेड ऑन द अदर हैंड, ही barely speaks any English, but still people tune up to watch that fight. उसका पेपर भी बहुत टाइट गया बिकॉज वो फाइट लोगों को पता था कि असली फाइट है, इसमें प्रॉपर उन्होंने फाइट लड़नी, और वो फाइट के टिकट बिके और वो अच्छे खासे सक्सेसफुल हुआ. डिस्पाइट द फैक्ट कि UFC lately has just been promoting themselves, not the fighters. Yes. पहले वो बहुत ज़्यादा promotion करते थे. They're promoting the organization more than the individual fighters themselves. They are more promoting more. अब still ना देखो again UFC में eventually if you are good enough you will fight the person. ओलिवेरा है यार, 11-12 लॉसेस हो गए, फेदरवेट से लाइट वेट पे आ गया, आखिरकार वो चैंपियन बन गया eventually, और जब वो बना उसमें बहुत डोमिनेट रहा वो. बॉक्सिंग में तो ये है ना कि भाई आपको प्रोटेक्ट करेंगे, शुरू में 25-30 तो हर किसी के नहीं चल रहा होता. जब मेन फाइट्स आपकी आती है फिर आपके वो सिचुएशन समझ आती है. और मेरे ख्याल से अगर हम कमिंग बैक टू द बॉक्सिंग वाला पार्ट, सलमान, सिंस यू आर हियर, करंट एरा जो हम अगर हम बात करें आफ्टर व्लादिमीर क्लिचको लॉस्ट द टाइटल, अगर उसके बाद ही एरा स्टार्ट हुआ देखा जाएगा हेवीवेट्स का, तो इस एरा को 2015 ओवरऑल जितने भी एरा गुजरे हैं बॉक्सिंग के, कहाँ रैंक करोगे इसमें? ठीक हो गया eras. There's the Klitschko era, then there was the Tyson Lewis Holyfield era, 80s 90s, then there was a decade of boring Larry Holmes, but legend, no disrespect to him, he had 19 title defenses, Larry Holmes. Man, he has the second longest reign and amongst the highest title defenses. He's an assassin and arguably the best jab in boxing, at least the most effectively used. Exactly. And for a heavyweight, that's he used to spar with Muhammad Ali as well. He used to spar with Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, who's the
guy's career started at 28, 29 because these three guys just stayed for so long. Muhammad Ali to stayed for ages and they finally fought as well. But in these three stayed for long, and Socho, like, he became that technically good because obviously he fought the three kings of all time. Yeah, overall is probably the worst era I know about. Sorry. The last 10 years. And the pissing off thing is that there was potential. Joshua, when he was young, in his fight with Vladimir Klitschko, even though Vladimir Klitschko was on the way out, that fight's really good, yeah. That was proper entertainment. Both of them got knocked down. Right? There was a proper like back and forth. Anyone could win at any point because there's the technician and there's the young brute beast. Because that he had 250 pounds and he had like he had some Tyson energy to him, like Mike Tyson energy. Was open hands with tar, going for the kill wala scene. So there was potential, but like so AJ Fury never fought. AJ Wilder never fought. Going back to it, Fury and Wilder fought for 3 times, no reason. Fury definitively beat Wilder. There's no point of a rematch for whatever the clauses in there. कि अगर एक बार हराओगे तो मैं तुमसे वापस लड़ूंगा. ये चुतियापा बहुत आ गया boxing में ना. It shouldn't be built into the fucking contract. और better fighter को लड़ने दो. खैर तो second fight हुई और Fury साहब का थोड़ा controversial था and I didn't believe it then, but like I saw the pictures later. Apparently the gloves look, हल्के, like you can relatively. yes. अभी जो fight हुई second वाली fight Wilder Fury 2. Okay. That's what I said. जो draw हुई थी ना. नहीं, first draw हुई थी. First draw हुई थी. Second में Tyson 10वें round में खड़ा हो गया था. Controversial draw. Sorry, yes, thank you. भाई क्या हो गया? पहली में जैसे 10वें राउंड में खड़ा हुआ है, नॉकडाउन हुआ था वो. पहली ड्रॉ हुई है, सेकंड नॉकआउट हुआ है, थर्ड नॉकआउट हुआ है. तो तीनों नॉकआउट, yes, दोनों next knockout हुए हैं. Fury won 2 of them, but the first fight that they gave a draw was bullshit. That was Fury definitively winning. Okay. No doubt. Like, you have to be retarded. Okay, for that knockout round, which by the way he made a really good comeback in, but for that knockout round, you give that round to Wilder. Wilder at tops won 2-3 rounds the entire match, bro, including that knockout round. So it ended on both of them standing on the field. So according to the point system, then this is what I hate about boxing again. Like, चुतियापे के America में आप जाएं तो judges will always score in favor of the American if there's a foreign fighter. Fury is British. So khair, and this is crazy because Fury came out of like a semi-retirement in between alcohol and drugs and weight. So it was like, very heartwarming thing as well because Wilder even called out to him, yeah, I hope you do better, come back and all that. So it's kind of well-meaning because you don't see that in boxing often. Kya matlab काफी अरसे से, not that I recall. But after that, there was just no. That's what I'm saying. Overall in boxing, there was no fizz. So this was a draw. It should have been a definitive Fury win. The second fight had to happen for whatever so and so reason, but in that his gloves seem laced, right? Not laced as in they seem halke, because उसमें से कुछ निकाला हुआ है, ठीक है? Because and you can tell because Fury's not a power puncher. He's never been known, even though he's a big guy. Like each punch is making a difference, and Wilder's also going like, wait man, I don't remember him hitting this hard. What's the scene? अब या तो the wraps were उनपे कुछ hardening cement या कुछ लगाया होगा या gloves को हल्का किया होगा. Who knows? But then third was the final one. खैर, he took all that time. In this time, they could have done a Fury AJ fight. The आवाज आई थी, नहीं हुआ. It have gotten be a blockbuster हो जाती fight है. बहुत बड़ी fight होती. Britain के दो heavyweights आपस में exactly. Manchester versus London, which is another rivalry on its own. Yes. In football too. But खैर ये नहीं हुआ, ठीक है. यूसुफ आगे सबकी गांड मार दी चले गए. अब एक और fighter on the sidelines, which I don't know, hasn't come in the limelight. I don't know if you've heard of him, Joe Joyce. Very technically sound, big guy. Very technically sound. Good reach, very patient, and that's the sort of thing like actual boxing viewers, not the fanboys. But boxing viewers want to see. You want to see him go up. You want to see Du Bois going around. It's like Joshua and him happened a bit late. That could have happened ages ago. Du Bois was on the cards for a while. तो ऐसे ये बहुत हल्कापन हो गया. ऐसे heavyweight में नहीं, many weight classes में only as I said, a handful of fights recently. Overall in heavyweight division, as far back as I can think of, this is probably the most lull error. The only. Okay, my question to you, 2 questions. I want your input as well. Do you guys think that because टेक्निक का मसला आ गया है बॉक्सिंग में, ब्रॉलिंग ज़्यादा हो गई है, स्किल लेवल वो नहीं है जो पहले था, उसके अलावा दुनिया में हम जनरली जैसे हम उसमें डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट में कि मेन स्ट्रीम डेड हो गया है हर चीज़ का, स्पोर्ट का, पॉलिटिक्स का, मूवीज का, शोज का, तो सप्लाई टू मच हो गई है कंटेंट की और चीज़ों की. बॉक्सिंग ऐसी इंडस्ट्री थी जो हमेशा ड्रामा, कंट्रोवर्सी, राइवलरी,
पता नहीं कोई भेजे पुलिस केसेस, ड्रग केसेस, रेप केसेस, क्या क्या 80s 90s was filled with उन that, yeah. सबको मिला के बॉक्सिंग बनती थी, क्या या ड्रेसिंग होती थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ होता था, बिल्कुल ड्रामे होते थे, कुछ लोग मर जाते थे, कोई किसी का सोनी लिस्टन एग्जांपल अगर मैं दूं, वो तो माफिया से कनेक्टेड था, उसको भी कत्ल कर दिया, तो बॉक्सिंग इस तरह से मेरे ख्याल से ज्यादा हिट थी। अब वो सारे फैक्टर भी चले गए बिकॉज वी लिव इन अ वोक एरा, कैंसल कल्चर। एक तो वो भी आपने थोड़ा डिम डाउन कर दी, बॉक्सिंग थोड़ा वायलेंट स्पोर्ट को आपने थोड़ा डिम डाउन कर दिया, प्लस ये मार्केटिंग वाला एंगल हट गया, प्लस ये टेक्निक हट गई, प्लस सही वाले टैलेंट भी नहीं आ रहा। तो डू यू थिंक कम्युनिटिव इन सब की वजह से बॉक्सिंग थोड़ी डाउन हो गई है? Yeah, if I can just, I know this is probably not directly answering a question, but I'll just go on a rant. Boxing from day one, firstly, it was a British sport that was started by gentlemanly people and wasn't like the way it is now. 1800s mein tha. 1900s mein it was basically brawlers. And yes, in short, it has gone back to brawling culture, but there's a reason why, because the roots of it have gone missing. Right now, nowadays, the fighters that are fighting did not have that much of a need to go into boxing as much as those fighters back then did. Yeah. So 80s 90s वाले जैसे Tyson, Evander Holyfield, Lewis, if these guys didn't do सड़कों पे घूम रहे थे बॉक्सिंग हाँ, के but भाई। then to boxing, they would be criminals. So when you Yeah, said by exactly. murder, rape, drugs, this is what they were doing outside. Would have been doing if they wouldn't That's have why been. you got the best real हाँ, killers. I guess real killers. Like, do Oddly you enough. remember that moment when किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक टायसन को बोला था get a straight jacket, और उसने जो उसको Exactly. Do you now look at you looking at the real man. So he goes on a tirade then. It was, but it was emotional, बिल्कुल। but it's true, man. Tyson's life, if anyone reads up on it, the most disturbing life you can think of Exactly. in mainstream that was known Especially about. for an athlete. Yes, Especially Who has for to an perform at such a high level. exactly. crazy. Like heavyweight champion of the world is like literally The baddest big man on the planet. Yeah. Exactly. till UFC came to the being. Till UFC rise. हाँ. Then we realized कि boxing is just यार a अब तो boxing. खैर Then हमारा John हेवीवेट Jones. चैंपियन भी यूं बैठा हुआ है मेरी आंख में अच्छा, मार Yeah, दिया। but there's some. I must appreciate MMA for one thing. It's the entertainment factor that they're very organized and all these. So what's happening in boxing right now? Sorry, am I digressing from an earlier question you asked about brawling? Yes, it's Yeah. gone back to Uh-huh. brawling. Historically, boxing was always brawling. 20s, 30s, 40s. It was about around the 40s, 50s where you got like former World War II veterans coming in and it became a Yeah. slightly honorable sport. They started wearing suits and tuxedos and talking English and all of that. Even though most of them are uneducated. But and then came back the culture of bookies, and bookies or betting हमेशा होता था, but before Joe Louis, iconic Joe Louis, it was pretty much only bookies and betting. Even during Jack Dempsey's time, who was another great right before him. Then they renamed it. Sorry, cutting you off. Yeah. वो renamed it to promoters. Na, I think that's when That's probably what it. Yeah. Yeah, 50s 60s was about that. You're right. Maybe promoting culture came in after these great the legends, and उसमें यही bookies वाले आ जाते हैं. मगर at the same time, you also got the arguably amongst the greatest fighters of all time, right? The best of the best are actually from the 30s, 40s. Pound for pound, if you go through them, Sugar Ray Robinson, Ezzard Charles, Henry Armstrong, Harry Greb. These are all like unheard of names. Sam Langford. Most of them, two of them weren't even proper champions for much. But like if you read, Harry Greb was a welterweight who fought at heavyweight. 1910 20s. He fought against Jack Dempsey. He was a puny guy. So fighting then was just. It was proper gladiator shit. The boxing gloves weren't gloves; they were mitts. ठीक है? I'm talking about before 50s. ठीक है ना? Rounds used to go up to matches used to be 40 rounds, 25 rounds, 40 50 rounds. yeah. And then they brought it down slowly. तब तक Joe Louis के era में I think शुरू किया था तो 20 rounds का होता था, and they brought it down to 15. वो rule भी था ना कि till one of them passed the fuck out. वो वाला भी था ना. हाँ, but that was probably even before like 1900s. खैर, so going back to it, was always brawling. It was always people in need, right? Especially after the 60s, 70s onwards, was people in need. But they were also like, their conditions are different. These weren't like फॉर्मर सिपाही नहीं थे जंग के जो फिर वापस आके आप क्या करें, मुझे लड़ने आता है, चलो लड़ते हैं, उससे पैसे कमाते हैं. दिस वर पीपल हु हैड ऑप्शंस, बट बिकॉज ऑफ द टाइम, जैसे मोहम्मद अली. What about trainers? Trainers, yeah, thank you. Another pivotal difference. So Ferdy Roach के लोग तो आजकल नहीं है भाई. अभी मतलब नहीं, हाँ, आजकल चला तो गया. ट्रेनर बता दो ना, अब उसका नहीं, बाप हाँ, ट्रेन वो कर भी रहा है नहीं. उसको. Yeah, okay. जॉन फ्यूरी जिसका कद्दू रिकॉर्ड नहीं है. उसको खुद कुछ नहीं So आता. trainer culture basically started यही 60s 70s में. ये जो great fighters हैं, Sugar Ray Robinson, Ezzard Charles, Joe Louis, these guys basically codified boxing, made it into a sport. Okay, it's not just brawling, right? And then it became more measured, and the rules and the 3 knockdown rule and the what really is a knockout. If someone's holding on to the ropes
and they're still getting battered, then the referee is supposed to go in, right? And उससे पहले ये होता था बहुत सारे fighters एक मैच में 10-10 15-15 बार गिर रहे हैं और रेफरी कह रहा है ऊपर वापस आओ और बंदा like that would kill an ordinary person. I think Jack Dempsey fought against this one guy who was like 6'7" and literally like kept hammering him. And the guy kept knocking out, but like the fight doesn't get over. So before, let's say, before the 40s, it was a crazy sport, right? It wasn't a sport. इस पे एक और सवाल है. Wait, let me finish. Sorry. Trainers के बारे में, that basically came in when these fighters retired. So Joe Louis, Sugar Ray Robinson and all, 60s, beginning 60s, mid 60s, they retired. Didn't become trainers, ना? They didn't become, no, Joe Louis trained Sugar Ray Robinson. इतने proper trained जैसे Freddie Roach की तरह तो नहीं थे ना? नहीं थे. That came later ना. Now Freddie Roach must have been born around the time that this training thing had a boom. So Angelo Dundee, Eddie Futch, Yancey Durham, ये सब all of the greatest fighters के trainers रहे हैं, coaches रहे हैं, and of course Mr. Cus D'Amato who adopted Mike Tyson, right? So going back to it, that's when then you had your proliferation. It became legendary golden era, where it was just the right amount of need. People needed boxers needed something for income, so they wanted to do boxing. They actually had the desire, and then training was going up, and the whole physical regiments and physical exercise ka routine. Usse pehle it wasn't really that much, right? There was only the ones who survived really well were those who were already in the army and wars, so they already had that physical training and conditioning, discipline, and everything. So, and then there came like the hyper era of the 80s. मतलब there was end 70s and mid मतलब early 80s का वो था ना Larry Holmes नहीं Larry Holmes era. Late 80s Tyson था, early 80s Larry Holmes था. Early 80s and late 70s भी Larry Holmes का शुरू हो गया था. Yeah. So in all of this, like it basically saw like okay a nice boom, and then it stayed like 80s 90s stayed that way. But early 2000s, still early 2000s. Till early 2000s. I believe with the fight which happened between Lennox Lewis versus Vitaly Klitschko, that was the last biggest fight because then it became the boring Klitschko brother era where they just both of them dominated for ages. They didn't fight each other. अब इस दौरान में हुआ क्या कि training का ये रिवाज it became a science, right? I think in the late 90s and also there is actual PhDs for it. In fact, I think Vladimir is like a master's or a PhD in sports science, like the proper mechanics and all of that. And he's Ukrainian. And going back to why Usyk, the Ukrainians know how to teach the mechanics, the balance, and the most important thing in boxing, which is oddly footwork. If you're in the right place, if your feet are balanced and you can move right, then you'll be a very good boxer, which is what Usyk utilizes greatly in the heavyweight division. So, मेरा for the longest time Usyk रहा है, but Crawford को भी आप दोनों को tie कर लो, pound for pound one है for me. अब तो खैर towards the end है, तो you can give it to other people. I don't know. अच्छा, मेरे कुछ इस पे सवाल है अली भाई आपसे पूछता हूँ मैं कि MMA की अगर हम बात करें ओवरऑल, ठीक है, आपको कौन से ऐसे फैक्टर नजर आते हैं जिससे आप बोलो कि इन कुछ फैक्टर्स की वजह से बॉक्सिंग बहुत पीछे रह गई है, MMA के करीब नहीं आ सकती? चक लिडल नंबर 1 हमेशा. अच्छा, खुद यार देखो वो एक्शन हीरो था, वो अपने जमाने का सुपरमैन था, ठीक है ना. ये वो बंदा है जिसको लोग देखते थे कि ही ट्रेन्स प्रॉपरली, इसकी एक डाइट वो है, पार्टियां शार्टियां करना इसने छोड़ दिया है. याद है कोई एक फाइट में एक हुआ था फिर उसने छोड़ दिया था, ठीक है. उसके बाद आप आगे बढ़ो तो नाम के हिसाब से आते हैं काफी, रैंडी कटोर, क्विंटन रैम्पेज जैक्सन, ब्रॉक लेसनर. MMA taking over boxing. यार आई थिंक नंबर 1 के बॉक्सिंग खुद इतनी एल हो गई या MMA ने ऐसा कुछ किया, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ. यार वो हमारा सिस्टम बेहतर है, हमारा सिस्टम बेहतर है. जो बात उन्होंने कही, organized fights happen frequently. People can't run away. The best fighters need to fight each other. There's an order, ठीक है, even though the purse is so low. And then also I think there's an element of it's hard to. It's truly where you watch something in awe. Like when I watch boxing, even now, I'm not trying to show off. It's not like I've watched a lot of fights. But when I see two fighters about to fight, now though they wouldn't have fought, I can with very high accuracy tell who will win. I thought Crawford would have won, but I was still scared that it could be that Canelo catches him with one really hard punch, which didn't happen. He was very elusive. उतनी अनप्रेडिक्टेबल फाइट्स मेरे ख्याल में बॉक्सिंग में नहीं है. अब देखो हम लोग मिसाल की बात है, हम पीछे जाते हैं, अपने ही चैनल की बात करते हैं, खामजात वर्सेस DDP. हम जब यहाँ बैठे थे कितना अनप्रेडिक्टेबल था सबके लिए. इस्लाम वर्सेस JDM कितना अनप्रेडिक्टेबल था. पेरेरा वर्सेस अनकलाएव 2
किसी को लगा था एक बंदा 25 मिनट पूरे, हाँ मिराब, अनप्रेडिक्टेबल फाइट थी। अनप्रिडिक्टेबल तरीन है ना। देखो बॉक्सिंग में अब ये जेक पॉल आज उसका मुंह टूटा है, मिसाल की बात है, मैं बहुत सबको खुश हुआ। पता था, हर कोई बहुत खुश हुआ है, सबको पता था ये टॉमी फ्यूरी से हारेगा, Yes. ठीक है, सबको पता था ये नेट डियाज, एंडरसन सिल्वा, किसी से भी लड़ ले इनसे ये जीत जाएगा, सही है। आज एजे वाली फाइट में हर किसी ने कहा था कि भाई ये हारे एजे प्लीज अपनी जिंदगी पे और दुनिया पे एक एहसान कर दो, सिर्फ एक चीज जाते जाते कर दो, सही है। वो सबको पता था ये हारेगा, ठीक है। अब हम लोग इस चीज के करीब आने वाले हैं। बाय द वे देखो, मिराब की मैं मिसाल दूंगा, वो सबको लगता था कोई नहीं हरा सकता, पीटर यान ने आकर हरा दिया, ठीक है। अगर खामजात इस्लाम अपनी डोमिनेंस बरकरार रहते हैं, ये 2 डिविजन्स हमारी गई। हैवी वेट ऑलरेडी हमें पता है कि क्या हाल है, ठीक है। लाइट हैवी वेट की आप बात करो, पेरेरा है, लेकिन पेरेरा खुद हैवी वेट पे जाना चाह रहा है, सही है। उसके अलावा अगर आप नीचे भी देख लो, नीचे चलो, फिर भी खलबली मची हुई है। आप दोनों को जवाब देता हूं। I have been holding it, let me No, I let me say- will बोल, forget बोल, it यार, बोल, प्लीज ना यार, 2 सेकंड दे मुझे। देख पॉइंट ये है कि 2 बातें मैं ऐड करूंगा। यूएफसी का पीक था, 20 साल चली, बहुत चली, मट के चली, मजा आया देखने में। यूएफसी कुछ हरकतें कर रही है जो शेड्स ऑफ बॉक्सिंग दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, एक तो वो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है हम एक बहुत बड़ी चीज भूल जाते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब जैसे बॉक्सिंग है, नॉर्मल बॉक्सिंग है, अब उसमें डकिंग और वीविंग जो चलती रहती है, ठीक है, आपको मजा आता है, बट नॉर्मल पीपल, व्हेन अ नॉर्मल गाय हु वॉचेस बॉक्सिंग, हु इज नॉट अ फैन ऑफ बॉक्सिंग, he might get bored. एग्जैक्टली, He will get bored. कि यार Exactly. लग क्यों नहीं रही Exactly. आखिर। He Thank will you. be looking for a knockout. अच्छा, Yes. UFC ने बोला इधर उधर एक्स्ट्रा डोपामिन चाहिए, ये देखो, 4 अलग-अलग आर्ट्स। यू नो, ये भी हो गया। जैसे हाँ। एग्जांपल देता हूँ, एनगानो ने नॉकआउट मारा उसको, फ्यूरी फ्यूरी ने एलिस्टर ओरिम को जो नॉकआउट मारा था हाँ, एनगानो ने, वो जो एक पंच मारा था एमएमए की फाइट के अंदर, Sorry, वो yeah. जो नॉकआउट था, या फॉर एग्जांपल इस्लाम ने किक मारी किसी को, लात टूट जाती है एमएमए में, कुछ कॉर्नर की लात टूट गई, स्नैप हो जाता पता नहीं है। क्या क्या हो जाता है। खबीब ने इसको डोमिनेट किया रेसलिंग का, कि उठा उठा के फेंका। अब हमें ना इतना आदत हो गई है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। मतलब आपने बॉक्सिंग में तो ये दिखाया ना कि रूल्स हैं, ये करना, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और पॉइंट्स लेने और जीतना है। अब माइक टायसन क्यों हिट था? बिकॉज बॉक्सिंग इज अ टेक्निकल स्पोर्ट, इट्स अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी टेक्निकल स्पोर्ट। एमएमए इज लिटरली मार्शल आर्ट्स। It's so many disciplines. It's so many disciplines and there's so many ways you can hit a person in ऐसे ही है, MMA. बिल्कुल। And if you don't like कि 2 पंचिंग करे, आपको लेग किक भी दिखेगी मिलके। बारबोजा की फाइट देखो, वो जो बटरफ्लाई किक मारता है, राउंड हाउस किक मारता है, या जॉन जोन्स ने सिर्फ फिनिश किया। एक तो मतलब 120 किस्म की किक्स हैं आपकी एंटरटेनमेंट के लिए, 120 किस्म की मतलब लाते हैं। आप सोचो ना कि 12 टोटल स्पिनिंग हील किक केओस है यूएफसी की 32 साल की हिस्ट्री में, 12 से 13 है। But there's so many ways you can get dopamine ना। Exactly. तो ओवरऑल तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये फाइट देखते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट देखते हैं। यूएफसी ने ना वो बॉक्सिंग के आगे किया है ना, वो इतना दिखा दिया ना 15-20 साल से, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में बॉक्सिंग विल गो डाउन इवेंचुअली। It's kind of like it's बिकॉज इवन नाउ इफ यूसिक है ना, हम सब बोलते हैं ये इस तरह का बेस्ट हैवीवेट है, डीप इनसाइड वी ऑल नो दैट इफ यूसिक एंड जॉन जोन्स आर इन वन रिंग ना, जॉन जोन्स लिटरली लाइक 30 सेकंड्स, औरा जो था ना हैवीवेट चैंपियन 30 सेकंड्स, जो औरा था हैवीवेट चैंपियन का, जो इमेज दिमाग में बनाया था, वो खत्म हो गया। जिस तरह WWE का बर्बाद हो गया टू मच दिखाने के वजह से, कि हम ये भी करते हैं, सीक्रेट्स रिवील होते रहे, हर चीज पीछे से होती रही, अंडरटेकर ऐसे रिंग के नीचे से बाहर आता है, यू नो, ये सीन है। I didn't know that. You know, for the longest, I stopped watching wrestling when I was like 14, 15. But like for the longest time, when anything like that used to happen, कि Undertaker निकल आया या Triple H crowd में से बैठा हुआ है sledgehammer के साथ आ गया, I genuinely used to think that the actor didn't know they were actors ना, that they would actually be waiting and somehow before the match started, they're just sitting down there in the ring. Anyway, you have a point in that. There is a general trend in this. आपने जो wrap up किया उसके बारे में, कि notice करें, everything went to a more fast-paced formats. You know how we're addicted to our phones, this dopamine gratification thing, कि
clicking, something. We need it all the time. So that's happened in sports as well. So from Test cricket to ODIs to now T20. From 15 rounds of heavyweight boxing to 25 minutes of 5 rounds of MMA. बिल्कुल And you will get more entertainment in 5 rounds of MMA. Yes. MMA के 5 राउंड इतने बड़े रहते हैं और हाँ। बॉक्सिंग के और 15 क्या- राउंड हाँ। पक जाता है बंदा। Exactly. और किसी को ये अब तक तो नहीं 12 पता राउंड है। बॉक्स, हाँ 12 राउंड भी 36 भी। मिनट है, हमारा 25 मिनट हाँ। है, 9 Exactly. मिनट का फर्क है, हाँ। 11 मिनट का, हाँ। बट स्टिल लाइक वो बहुत ऐसे बहुत जल्दी जा रहे होते हैं रिलेटिवली। भाई ये राउंड कब खत्म होगा, हम बैठ के यूएफसी में देख रहे होते हैं, पहले 2 मिनट 5 में राउंड के हम 3 कूल राउंड हुए है ना, हैं। 5 हाँ मिनट के वही 3 है राउंड ना। You know what can save boxing? I think should happen. So you talk about how they become brawlers now, and most of them are like they were raised in normal housing and they didn't have like poverty issues like Mayweather and Pacquiao and these guys are the last guys who genuinely came from कि यार घर पे खाना नहीं है या कोई पीछा कर रहा है गन के साथ some that sort of shit. अच्छा Wait. एक फैक्टर और है, नहीं। एक फैक्टर और है, नहीं हाँ एक और फैक्टर ये है, हाँ बोलो बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट एक वायलेंट स्पोर्ट, पीछे क्राइम का एलिमेंट होता है। हाँ आजकल के ज़माने में लेट्स से वो स्पोर्ट बेटिंग है, पहले इतनी रेगुलाइज नहीं थी। हाँ कोई भी क्राइम जो पहले होते थे जिसकी वजह से माफिया खड़ी होती थी, हम्म। वो क्राइम वो चीज़ें अब लीगल हो गई है। पीपल यूज्ड टू मोर और लेस। अब marijuana की एग्जांपल है, हाँ ठीक है, बॉक्सर यूज्ड टू स्मोक दैट बट दे यूज्ड अरे टू हमारा निक डियाज 5 साल के लिए सस्पेंड हुआ वो था। तो हुआ था ना। हाँ। पॉइंट सारा ये कि काफी सारी ऐसी मतलब बुराइयां थी सोसाइटी में जिसकी वजह से माफियाज वजूद में आए थे। बिल्कुल ठीक है, अब लेट्स सपोज प्रोस्टिट्यूशन हो गई, ये चीजें हो गई, वो आपने इलीगल की हुई थी वेस्ट के अंदर ना, तो उसके जो रिंग चलाते थे, रैकेट चलाते थे प्रोस्टिट्यूशन के, वो माफिया वाले चलाते थे। एग्री? अब नाउ आपने ओनली फैंस दे दिया, हाँ which is a prostitution there's thing. some outlet You get my point? you're right that behind sports हाँ। entertainment especially behind- इसी तरह आखिरी बात over to you। मैं हाँ कह रहा हूँ तुम्हारी बात उसमें जो वो है ना जैसे हाँ, there's betting, dirty money in it. हाँ, जैसे Betting dirty and- money, 100% betting Drugs, betting पहले बहुत इस तरह prostitution, रेगुलाइज नहीं थी कि स्पोर्ट्स बेट, स्पोर्ट्स डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करो, हाँ हर bookies चीज होती है। $5 दो 50 ऊपर से हम Exactly, देंगे। हाँ, हर चीज इतनी ओवर, इतनी इस तरह बैटिंग पहले नहीं होती थी, बैटिंग भी रेगुलाइज नहीं थी, बहुत डंडा था बैटिंग पे, बिल्कुल इट विल लेड टू फिक्सिंग लेटर ऑन। बिल्कुल अब बहुत सारी चीजें बहुत बिहाइंड द कर्टन्स होती थी बॉक्सिंग में, और यू नो तो एक गुस्सा बुस्सा चलती थी, गुस्सा बुस्सा चलती थी ना, तो एक इंट्रिग फैक्टर था। अभी क्या राइवलरी, क्या बैकडोर गॉसिप हो सकती है, जोशुआ वर्सेस फ्यूरी भी लेट्स सपोज हो गई, अपार्ट फ्रॉम रैंडम ट्विटर बीफ और सम रैंडम वो क्या हो हाँ सकता है? अब वही है ना शिट टॉकिंग बस। हाँ, shit talking है ना। बस यही It's है become ना। like WWE. I think to make it realer or to make it like the brawling era of the early 1900s, right, where it started off, they should change the format in boxing. They should make it, there aren't rounds, there's just one long ass round. Keep fighting till one of you gets knocked the fuck out. Bas. Wouldn't that be interesting? Would you watch that? यार फिर वो पूरी हिस्ट्री की बर्बाद कर दोगे ना boxing की आप। एग्जैक्टली तो आप भाई आप नई चीज बना रहे हो ना, who gives a shit about the history? जो उसका हिस्टोरिकल बचा है तो एल हो गया। तो यार फायदा। वो उससे फिर आप बेयर नकल फाइटिंग देख ये लो, भी कर लो। उसमें लिटरली मेडिकल 40 साइंस सेकंड वाले की फाइट होती मेडिकल है। साइंस वाले मेडिकल Literally, स्टडीज आ जाएंगी फिर यार, बेशक 2 मिनट का राउंड हो, 40 ड्रामे सेकंड स्टार्ट में हो एक बंदा जाएंगे कि के हो जाता एंटी है। ह्यूमन है, ये है वो तो वो है। वो तो नॉर्मल बॉक्सिंग भी है, MMA भी एंटी ह्यूमन है यार। मैं तो सारा MMA shit is देखो तो much cleaner than boxing when Yes. it comes to head trauma. Yes. MMA में एक दफा गिर गए ना और गिर गए, खत्म फाइट, Ref will pull खत्म, you 10 off. तक काउंट कुछ नहीं होता भाई। अच्छा Like walk off KOs are a thing. एग्जैक्टली। और एक और चीज है जो MMA को बेहतर बनाती है। अब देखो बॉक्सिंग में जो हमारी बात हुई कि ब्रॉलर्स की तरफ वापस हम अभी जा रहे हैं, UFC में आपको हर बंदा मिलेगा वो इस्लाम जैसा जो फुल ऑन टेक्निक के साथ खेले, फिर टेरेंस मैकिनी जैसा वो आएगा या KO करेगा या KO होगा। UFC में एक और तरीका भी है ना फाइट हारने का, जैसे गान हारा था जॉन जोन्स से। हाँ, ले लिया अगले के नहीं ऊपर। हाँ ही जॉन जोन्स ने गान को हराया, क्या किया? कोई डैमेज दिया गान नहीं, choked him out. चोक्ड हिम आउट इन 2 minutes. 2 minutes, कोई डैमेज नहीं था। मतलब गान लिटरली एक और फाइट लड़ सकता था उसके बाद, हाँ। डिस्पाइट बीइंग सबमिटेड। Like लिटरली लाइक फुल टेक्निक से आ रहा है, Exactly, उसमें technique से आ कोई रहा है उसको। ताकत नहीं थी। उसको कोने में फंसाया, बैठाया नीचे, पकड़ लिया। अच्छा ठीक है। I still think MMA is a more brutal sport because the amount of blood I've seen in Obviously, MMA. वो तो it है, is, उस point of view से 100% है। it is. बट अगर डैमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करो ना, हाँ, long term 15 damage राउंड्स ऑफ कंटिन्यूअसली टक 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 No टक, doubt. वो So you know why they went from 15 to 12? हाँ। In fact, I saw this because how meta is this? Mike Tyson was on a podcast and he was talking about why it went down. And then I saw the reel of it. And now I'm doing this back on YouTube. Too much
YouTube within YouTube anyway. So Mike Tyson was saying Deja how they vu. did the maths on deja vu. Yeah, they did the maths on it और 13, 14 और 15 वाले राउंड में सबसे ज्यादा डेथ्स होती थी. So that's why they reduced it to 12 because it doesn't make sense. आप odd number रखोगे तो वो तो फायदे में है ना कि it's less likely to be a draw. In fact, it's not possible for it to be a draw unless true. all three judges score like a certain amount of rounds draw, right? कि no one won whatever, which is very rare. That's तो why in UFC we also have 3 and 5 rounds. अब देखो इधर 10 राउंड की एक मिनिमम फाइट तो होती होगी. हाँ, प्रोफेशनल 10 हो सकती है. 8 से 10 8, होगी, 10 ज्यादा होगी. 8 से कम तो नहीं होगी ना. नहीं. हमारे पास 3 राउंड्स है. और ठीक है, और वो भी 5 5 मिनट हाँ. के. टाइटल फाइट जो 3 राउंड है 5 राउंड है. No, Three non-title is fight is normal. 3 rounds. Main अच्छा. events and championship fights are 5 rounds. 5. That's good man. Like they're specific, like वो कहते हैं ना, हम जो टर्म यूज करते हैं चैंपियनशिप राउंड्स, बॉक्सिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं है. बॉक्सिंग में पहले राउंड से चैंपियनशिप राउंड है. Yeah. No, we even have मतलब boxing we lol has championship rounds. मगर you're right that from the first from the get go is like you have to be on guard, and the art in it is assessing how well they're reacting to each other, because one punch like out of nowhere could change the match. It Yeah. could end it. But yeah, overall I appreciate Yeah, MMA. देखो boxing I appreciate how देखो ना, जब तक वो गर्म होती है ना आप बोर हो जाते हो. Exactly, ठीक ये है. अब चलो ये at least But ये also fighting pace has changed, so it's not you guys, the viewer isn't to blame, I think. हाँ. no Like if you watch like up till 2015-16 when Mayweather Pacquiao तो काफी लेट तक लड़ा, और उस वक्त तक बहुत सारे इतने सारे अक्रॉस द वेट डिवीजन फाइटर्स थे. Mayweather Pacquiao, Canelo, Cotto, Marquez, और कौन है, और भी इक्का दुक्का. बड़ा lively scene था. हाँ, Morales और Barrera तो पहले निकल गए थे, but there were a lot of fighters here and there is my point, and they were all like very 2000 वो rich in boxing as far as the welterweight, the lightweight, welterweight, yeah, featherweight, super. ये सारे डिवीजन बड़े रिच थे. बड़े अच्छी फाइट्स हुई हैं इसमें. वो आमिर खान भी था उस जमाने में. Amir Khan, thank Zab you. Judah Kell Brook, था, Zab Zab Judah भी था. बहुत अच्छी Yes. फाइट्स हुई हैं. Marcos Maidana. मार्कोस मेडाना भी था. yes. What's that guy who died recently? Ricky Hatton. रिकी हैटन Ricky था. Hatton. Ricky Hatton was good. बड़ी अच्छी फाइट्स. Margarito. Even he was at the twilight of his Legend. career. कौन है वो जो मैक्सिकन अमेरिकन चैंपियन है यार? Margarito? नहीं, जो अभी मैनेजर बना हुआ है बॉक्सिंग में यार, बड़ा पुराना. यार. Oh, De La Hoya? De La Hoya भी Oscar था. He retired De La in Hoya. 2003. 2000 में उसका लेट कैरियर था ना उसका. मुझे I डेना thought he की बात retired याद in आ around रही है. 04, 05, I don't know, something around मुझे that. But डेना की बात याद आ रही है. Cocaine isn't cheap. खैर, anyway, it was a very good episode. We discussed why boxing sucks and why UFC has taken over it, and it was another random episode on this channel. But again, I still believe we have a brighter future ahead in like combat sports. Yeah. yeah, Yeah, that it is. Yeah, And like you- overall अगर आप देखो. Yes. yeah. Nowadays, na, honestly, यार इवन फुटबॉल की वो आग नहीं रही. आप देखो आग खत्म हो गई है ना. मेसी ये सारे गए ना, फिर बस खत्म. majority sports की आग खत्म हो गई. ये mainstream dead हो Imagine गया है. if we imagine if we so mainstream dead हो गई ना, तो keep wearing it up. Okay, how about this? You mix two sports together. I just have an idea. Listen, hear me out. Take a bunch of retired MMA fighters because they don't get enough during their career anyway, right? Which is horrible, by the way. I don't believe it. कि इतनी अच्छी आपकी entertainment machine है, and the fighters that give their life and body and soul to it, they get paid less than an idiot who's doing boxing because he just for 12 rounds went like. यार again another question. Another podcast, Sorry. another podcast. अच्छा चलो. One last question. नहीं, let me finish. अच्छा चलो. You mix two sports together, football and MMA, or football and boxing. Alright, that बास्केटबॉल एंड MMA मिक्स हो चुका है. याद है? गोल है, स्पिनिंग हील की मारता है, बॉल जाके मतलब गोल में. अगर आपके पास बॉल है ना, the opposing team guys can punch you and kick you. So, but here's the rule. Your team guys can defend you. हाँ. Oh, Is that cool? हाँ, that's So smart. the heat is whoever has the ball, गोली भी आगे मार तो सकता है. मतलब ठीक वो है ना? रग्बी कर दो ना, मतलब वो उसमें जिसके नहीं, पास मगर बॉल आती है भाई, पीछे भागते हैं ना सारे. रग्बी में बॉल नहीं होती. रग्बी में वो पता नहीं क्या अंडा होता है. ठीक है? Number 2, रग्बी में आप हाथ से खेल रहे हो ना, एक कभी fair कभार you enough. can kick it, right? Fair enough. Right. हाँ. Kicking is the only way you can throw it forward. But rugby में the rule is you have to throw it back. It can't be further ahead. Okay, anyway. So you have a point aside that, but like it's an interesting sport. You know what this inspiration comes from? हम लोग मैं जब स्कूल में होता था ना, तो मेरे स्कूल में हम लोग एक एली में फुटबॉल खेलते थे. The two other sides, one goal and the other goal. और उसमें basically यही चलता था. जिसके पास Actually, right. You know what? उसकी गार्ड होती थी कि भाई मार दो. फुटबॉल नहीं खेलने आ रहा, लाते मारो और मुक्के मार दो. हाँ, कौन?
यू आर एब्सोल्युटली राइट बिकॉज आई सॉ अ वीडियो दैट डे जिसमें रिसर्च थी बंदे की कि जो ये रैंडम स्पोर्ट्स है ना ये इंटरनेट पे हिट हो रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं और उनकी लीग्स बन रही हैं. और वेरी सिंपल We क्यों? have an क्योंकि लोगों example ने of- देखा we have नहीं an है. example of paddle. It has Oh fucked. God, that's a हाँ. trend. It will die out. No, No, it has paddles- fucked tennis. It Paddle- has destroyed tennis. हाँ, पे- वो तो Djokovic खत्म made a हो, वो statement तो that 100% paddle is destroying tennis, yeah. वो तो 100% Man, है. तो paddle and was a pickleball and so many. वही है, वही है, वही ये Exactly. छोटे It's the मोटे same स्पोर्ट damn है thing. आज के लिए याद हो रहे हैं. हाँ, paddle ये was हिट हो रहे हैं हाँ. थैंक्स टू द इंटरनेट. वी वर जस्ट वाचिंग फॉर द व्यू. हाँ. जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं ये बोर होते जा रहे हैं. हाँ. क्रिकेट में हमारे सामने इतनी एग्जांपल्स है T10 है T5 मुझे लगता है हाँ. डबल विकेट भी स्टार्ट हो जाएगी. 5 तो हम बचपन में फ्लोर पे हाँ. खेलते थे. भाई वन टेप भी स्टार्ट जब मेरा हमारा मुझे match लगता है है. वन टेप भी स्टार्ट हो जाएगी. सोच हाँ. वन टेप का टॉर्नामेंट हो रहा है ब्राइट लड़ा खड़ा हुआ है. सही है वन टेप हो गई. यू नो गेट माय पॉइंट. तो मतलब ये चीजें चेंज हो रही हैं. हाँ ये तो है ऑब्वियसली. चेंजेस तो बहुत ज्यादा है ब्रो. खैर एनीवे थैंक यू गाइस फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे. थैंक यू Thank you. थैंक यू सलमान. सॉरी थैंक यू अली भाई एंड थैंक यू अली. Thanks. Hope you doing well. ठीक है भाई. This was a random podcast between me, Aleem bhai and Ali, and we discuss MMA and we discuss UFC, we discuss boxing and we discuss कि why boxing sucks now और क्या factors थे. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी podcast. दोबारा मिलते हैं नए गेस्टों के साथ वही भूतनी वाले. और keep on subscribing, keep on showing your love. Thank you so much. Allah, take care.